हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। तो सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट। कल आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम है एमईसी का। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो गई होगी। तो मैं आप लोगों के लिए एक और न्यूमेरिकल लेके आई हूँ, कॉस्ट मिनिमाइजेशन से रिलेटेड है। मैंने आपको लैग्रेंजे मेथड आप करा दिया है, तो उसी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन भी। तो यहाँ हमें प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, और ये जो आपका क्वेश्चन है जून 2020 में आया है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। उसका बी पार्ट है, 2 पार्ट है। तो बी पार्ट में आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। तो मीन्स ये आपका 20 मार्क्स का चार जो शुरू के 4 क्वेश्चन होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से आपको कोई 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो एक ए और बी पार्ट, मतलब ये आपका 10 मार्क्स का जो है क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, ठीक है। लेबर को हम क्या देते हैं, वेज देते हैं। तो वेज दे रखा है, इस तरीके से भी आ सकता है, PX/PL लिखा हो सकता है, प्राइस ऑफ लेबर, ठीक है। और उसके लिए प्राइस ऑफ कैपिटल लिखा हो सकता है कि जो हम रेंटल प्राइस देते हैं कैपिटल के लिए। तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो रहा है WL लिखा है या PK/PL लिखा है, आप लोगों को एग्जाम में पता होना चाहिए। तो हमें क्वांटिटी निकालनी है किसकी, लेबर और कैपिटल की, जो एक फर्म को यूज़ करनी चाहिए, जिससे उसका क्या हो, कॉस्ट जो मिनिमाइज हो। और कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है, 1,444 जो यूनिट है, 1,444 यूनिट जो है का यूनिट्स जो है प्रोड्यूस करनी है। तो कितने लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल करें जितने में ये जो है इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकें और कॉस्ट उसकी कम से कम लगे। तो कॉस्ट का हमें यहाँ मिनिमाइज़ करना है। तो हमारा कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, WL + RK। भाई हम लेबर को क्या देंगे, हमारी कॉस्ट तो वही है ना, कि भाई हम दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। 2 इनपुट्स होते हैं हमारे पास, लेबर और कैपिटल। तो कितने हम लेबर को वेजेस दे रहे हैं और कितना हम अपने कैपिटल पर रेंटल जो प्राइस है वो दे रहे हैं। तो दोनों को हम जब ऐड कर देंगे, भाई जितने भी लेबर हैं उनको वेजेस देंगे, तो मल्टीप्लाई जो भी कैपिटल है उस पर रेंटल प्राइस देंगे, तो उसको मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें W और R की वैल्यू दे रखी है, तो वो मैंने यहाँ पुट कर दी। क्लियर हुआ। अब यहाँ सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या होगा, हमने यूटिलिटी फंक्शन में करा था। जब हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या था, भाई प्राइस ऑफ X, भाई 2 क्वान्टिटी थी, 2 गुड्स थे, ठीक है। प्राइस ऑफ X प्राइस ऑफ Y इक्वल टू जो हमारी इनकम होती है, वो हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होता है। लेकिन यहाँ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, भाई यहाँ पे जो हमें प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है वो इक्वल टू में जो हमारा आउटपुट है। क्लियर हुआ। प्रोडक्शन फंक्शन जो हमें दे रखा है यहाँ पे कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की फॉर्म है, और इक्वल टू में जो हमारा आउटपुट है। तो ये हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हो गया। अब हमें वही काम करना है यहाँ पे भी, कि ये प्रोडक्शन फंक्शन को उठा के यहाँ ले आएंगे हम इसके पास। तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में 1,444 - 100K टू द पावर 0.5 L की पावर 0.5। तो मैंने इस तरीके से लिख लिया, 0 इस तरफ था लेफ्ट साइड, तो ये राइट साइड पे लिख लिया और राइट वाला लेफ्ट साइड लिख दिया। बात वही है। अब यहाँ लैग्रेंजे मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो Z इक्वल टू, मैंने L यहाँ यूज़ क्यों नहीं करा, क्योंकि कैपिटल लेबर के लिए भी हम L इस्तेमाल करना है, तो 2 वेरिएबल एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे Z यूज़ करा। तो हमने यूटिलिटी फंक्शन में क्या करा था, यहाँ यूटिलिटी फंक्शन लिखा था। हमें यहाँ यूटिलिटी फंक्शन ना लिख के जो हमारा कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, वो हमें यहाँ लिखनी है। और फिर लैम्डा के साथ जो हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट था वहाँ पे भी लिखते थे हम। वहाँ पे क्या था, हमारी जो हमारा बजट कंस्ट्रेंट था वो लिखते थे हम यहाँ, ठीक है। तो यहाँ हमने वो वैल्यूज़ पुट कर दी। अब वही L के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले, फिर K के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमें लगानी है, फिर लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो L के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो L कहाँ है, तो L के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 30L है, 40 के भाई प्लस में, तो कांस्टेंट है 0, भाई K का हमें करना ही नहीं, कांस्टेंट कह रही हूँ मैं। तो ये 0 हो जाएगा, L की जगह 1 आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा, 30 × 1 30। अब लैम्डा वाले केस में L कहाँ है, भाई यहाँ पे 144 को, ये 1,444 कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस का साइन है, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। मैं बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कैलकुलेशन की, जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। वैसे इतना बेसिक भी नहीं बताना चाहिए, आप बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स का फियर है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, पावर वाले केस में हम L के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 100 के 0.5 ऐसे ही रहेगा। K मैंने यहाँ लिख दिया, 100 आ गया है, ठीक है। पावर वाले केस में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है। बहुत सारे हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं, अब तो आप लोगों को आ भी गया होगा। 0.5 आगे आ गया, फिर पावर में से हम क्या माइनस कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, वही मैंने यहाँ करा है। फिर एज इट इज़ लिख दिया, भाई 100 की इंटू 0.5 से कितना आ गया 50, और ये माइनस यहाँ अंदर था, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो मैंने यहाँ बाहर लिख दिया है। क्लियर हुआ। फिर 0.5 में से -1 गए, कितने आ गए, -0.5, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, K एज इट इज़ आ गया। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, भाई
z का जो डेरिवेटिव आ गया वो ये आ गया, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। इसी तरीके से k के रिस्पेक्ट में करेंगे तो k के रिस्पेक्ट में 30l क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमें l का थोड़ा ना डेरिवेटिव निकालना है k का, तो k का 1 हो जाएगा और 40 आ जाएगा। सिमिलरली जो हमारा ब्रैकेट के अंदर वाला है उसमें हम k के रिस्पेक्ट में करेंगे तो k की पावर कितनी, यहाँ माइनस है, ठीक है, k की पावर माइनस 0.5 आप लगा लेना। जैसे हमने l का डेरिवेटिव करा है इसके अंदर वैसे ही k का होगा, तो आंसर सेम ही आएगा, बस k की पावर यहाँ क्या, यहाँ माइनस लगा लेना आप लोग, माइनस 0.5 और l एज इट इज़ रहेगा। ठीक है भाई, l का मैंने समझा दिया इसलिए k को मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो सेकेंड आ गया। फिर अब हमें लैम्डा के रिस्पेक्ट में करना है, तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में कौन सा वाला आएगा, ब्रैकेट वाला आएगा। भाई लैम्डा की जगह क्या हो जाएगा 1, और जो ये सारा ब्रैकेट वाला है वो एज इट इज़ आ जाएगी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करना है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिख ली, भाई इक्वल टू में दोनों के 0 था तो 0 लिख लिया यहाँ। तो अब ये यहाँ पे किस में है, माइनस में, ये पूरी इधर डिजिट, तो मैं इधर लेफ्ट साइड राइट साइड पर ले आई तो पॉजिटिव हो गई। अब सिंपल हमें कैलकुलेशन करनी है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, भाई 3/4 आ गया, इधर लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 50 से 50 कैंसिल हो गया। अब देखो दोनों तरफ यहाँ पे एल के है, ठीक है, के डिवाइड में एल डिवाइड में, तो जब बेस सेम होते हैं पावर क्या हो जाती है माइनस, मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ माइनस 0.5 है, ये फॉर्मूले का माइनस हो गया, और नीचे वाला 0.5 ऊपर आ गया माइनस में। इसी तरीके से नीचे जो है के 0.5 माइनस 0.5, ठीक है, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा इसके पास माइनस में। तो जब पावर क्या होती, बेस क्या होते हैं सेम होते हैं और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस। तो 3/4, अब एल की 0.5 माइनस 0.5, भाई माइनस माइनस प्लस होता है, साइन किसका आता है माइनस, दोनों की पावर आ गई माइनस, लेकिन हमें पावर माइनस में नहीं लिखनी होती है तो हम क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, के की पावर, तो के ऊपर आ जाएगा और एल डिनोमिनेटर में आ जाएगा, के आ जाएगा न्यूमिनेटर में, एल आ जाएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे हम एक की वैल्यू निकालना है, तो हमने के की वैल्यू निकाल ली, तो एल किसके पास चला गया 3/4 के पास, तो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3/4l। अब इस 3/4l को हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी, जिससे हमने लैम्डा से डेरिवेटिव करके निकाला था, ठीक है, ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन थर्ड में से पुट कर दिया है, तो जहाँ के था, के की जगह मैंने क्या लिख दिया 3/4l टू दी पावर 0.5। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर 3.4 भी है और l भी है, तो इसका मतलब क्या है 0.5 इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, तो मैंने सेपरेटली दोनों की पावर लिख दी। ये l 0.5 पहले से है, ठीक है, और ये मैंने सेपरेट करके इस ब्रैकेट को तोड़ दिया, 3.4 की पावर भी 0.5 और l की भी पावर 0.5। अब यहाँ देखो ये दोनों l जो है वो किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में जब होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो 0.5 प्लस 0.5 कर देंगे हम, एक बार l लिखेंगे बेस को, तो 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया 1, तो डायरेक्ट मैंने l लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ 3/4 की पावर 0.5 है, तो 0.5 का मतलब क्या है भाई, डेसिमल कट के नीचे 10 आ जाएगा, 5 से 10 कट गया 1/2, तो मैंने यहाँ पे वही काम करा है भाई, कैंसिल कर दिया और ये कितना आ गया 1/2। और जब किसी की पावर 1/2 होती है इसका मतलब क्या होता है, वो उसका स्क्वायर रूट है। भाई 1/2 का मतलब क्या होता है कि वो स्क्वायर रूट है, तो मैंने पावर हटा के क्या लगा दिया यहाँ पे, स्क्वायर रूट लगा दिए, स्क्वायर रूट लगा दिया। अब आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, आप इसे सॉल्व करेंगे भाई, 3/4 का अंडर रूट करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.43, ठीक है, 43 आ गया। 100 से मल्टीप्लाई होगी 43, 100 की 0.43 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 43 आ गया। तो अब ये यहाँ माइनस में इधर आके किस में हो गया, प्लस में, 43 या मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। तो आप जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी 33.5 समथिंग आ रही थी वैल्यू, तो मैंने इसका अप्रोक्स ले लिया, कितना आ गया 34, तो ये मैंने यहाँ अप्रोक्स का साइन बना दिया है और एल स्टार करके लिख दिया है, ठीक है। अब हमारी के की वैल्यू क्या थी 3/4l आई थी जो हमने सॉल्व करके निकाली थी, तो एल की जगह मैंने क्या लिख दिया है 33 पॉइंट यहाँ पे समथिंग आएगा, ठीक है। अब लिख लेना, इसको थोड़ा कैलकुलेशन को ठीक कर लेना भाई, कैलकुलेशन के लिए मैं सॉरी बोलूँगी, हो जाती है मिस्टेक, मैं भी इंसान ही हूँ, तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। वो वैल्यू लिख लेना, या 34 या 33 पॉइंट जो समथिंग वैल्यू आएगी ना वो यहाँ पुट करके आप इससे डिवाइड करेंगे, अप्रॉक्स में कुछ वैल्यू आएगी 24 पॉइंट समथिंग, तो के की वैल्यू आ गई हमारी 25। तो यहाँ ऑप्टिमम है, यहाँ पे ऑप्टिमम पे जो फर्म यूज़ करेगी अप्रॉक्सीमेटली 34 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 25 यूनिट्स ऑफ कैपिटल टू प्रोड्यूस 1444 यूनिट, ठीक है। सॉरी बीच में शिवांश जो है डिस्टर्ब कर रहा है। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।